अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुम मौजूदुन वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुदक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। कुरान करीम के ये अल्फाज जिनके ज़रिए से मुसलसल सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, विलायत और अज़ादारी के उन्वान से परवरदिगार आलम ने हमारे लिए दो चीज़ों का इंतज़ाम किया। एक कुरान है और दूसरे अहले बैत, ताकि हम दोनों का सहारा लिए रहें। अगर कोई चीज़ कुरान में समझ में नहीं आती है तो दर अहले बैत के ऊपर उसकी तफसीर मिल जाती है। चूँकि कुरान को अगर आप देखिए तो तौरात, इंजील, ज़बूर, उसके अलावा और 50 सहीफ़े जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए, अगर सबको कैलकुलेट कर लीजिए तो तकरीबन 100 के आसपास तादाद होती है। लेकिन अगर आज आप पूछिए कि तौरात अपनी असल तौरात है, नहीं मिलेगी। इंजील अपनी असल इंजील है, नहीं मिलेगी। ज़बूर असल है। सारी किताबें जो असल थीं वो सब बदल दी गई हैं। ये फ़कत कुरान का मोजिज़ा है। ये कुरान मोजिज़ा है जो जैसा नाजिल हुआ था वैसे ही आज तक बाकी है। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई भी तब्दीली कर नहीं सकता। ये अल्लाह का कलाम क़यामत तक बाकी रहने वाला। इसमें अगर उस दौर में कि जब सब आ रहे थे दावा करने के लिए तो चैलेंज किया गया कि ले आओ कुछ आयतें बना के, सूरा बना के, कुछ सूरे बना के, लेकिन कोई भी जवाब ला ना सका। तो कुरान जो है वो है मोजिज़ा, और मोजिज़ा इंसान की समझ में आ जाए तो मोजिज़ा नहीं रहता। भाई मोजिज़ा कहते किसको हैं? मोजिज़ा किसको कहते हैं? मोजिज़ा वो चीज़ है कि जो चीज़ हमारी समझ से बाहर हो। ये माइक रखा हुआ है, अभी एकदम से उठ जाए, आप कहेंगे मोजिज़ा हो गया। क्यों मोजिज़ा हो गया? अरे भाई माइक उठा तो है। कहा नहीं, ये हवा में कैसे रुका हुआ है, ये मोजिज़ा है।
तो मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, अगर चीज समझ में आ जाए तो मोजिजा नहीं है, अगर चीज समझ में ना आए तो मोजिजा बनती है। तो याद रखो, जो किताब मोजिजा बन के आई हो, क्या वो रटने से समझ में आ सकती है? भाई रट के समझ में आ सकती है? नामुमकिन है। लिहाजा जब तक किताब को, और कोई, आप देखिए कितनी तफसीरें मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मुफस्सरीन ने कलम को उठाया, उठाने के बाद कुरान का तर्जुमा भी किया, तफसीर भी लिखी, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में क्या लिखा? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। यानी जो उसने अपने इल्म के एतबार से तहरीर कर सकता था, बेहतर से बेहतर अल्फाज, मानी, तर्जमा सब लिखा, लेकिन उसके बाद उसको कंफर्म नहीं यकीनी, उसने कहा अल्लाह बेहतर जानने वाला है। जितना बड़ा मुफस्सिर हो, जब लिखने बैठा किसी तफसीर, आयत की तफसीर या किसी को तर्जुमा, आप देखिए सब मुख्तलिफ है। क्यों? क्या एक सही है बाकी सब गलत? नहीं, सब सही हैं। लेकिन ये इसका एजाज है कुरान का कि जो कुरान को तफसीर और तर्जमा करने बैठा, उसको नए माने मिले, रिवायात मिली, अहादीस मिली, उसने उनको जमा करके पेश कर दिया और आखिर में लिख दिया अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो अगर कोई तसव्वुर कर ले, इसीलिए कुरान करीम ने क्या कहा? कुरान में देखिए, सिर्फ कुरान काफी है से बात नहीं काफी होगी। कुरान ने कहा है कि इसमें तदब्बुर करो, गौर व फिक्र करो, तब तुम्हारी समझ में आएगा, तब तुम समझोगे। ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। तो आज जब हम बात करते हैं अहले बैत की, तो क्या हस्बुना किताबुल्लाह, समझ लो कुरान को, निकाल लो दीन को, कुरान से निकाल लो शरीयत को। तो याद रखो मुसलमानों, पूरी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, 2 रकत नमाज कुरान से निकाल नहीं सकते। जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, नमाज नहीं मिलेगी कुरान में, तो दीन कहां से मिलेगा, शरीयत कहां से मिलेगी? दरे आले मोहम्मद का सहारा लेना पड़ेगा। और जब तक आले मोहम्मद का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि जब उधर से किताब नाजिल हुई है तो फिर उधर ही से मुअल्लिमे किताब भी होगा, और जो मुअल्लिमे किताब होगा वही वली खुदा होगा। एक एक मरहले के ऊपर गौर फरमाइएगा, क्योंकि बहरहाल मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर विलायत की बात की जाए तो कुरान से बात की जाए, कुरान से समझाया जाए, कुरान के जरिए बतलाया जाए। आइए, कुरान समझ लिया तुमने, समझो कुरान को। कुरान मजीद का 16वां सूरा, सूरा नहल, आयत का निशान 78-78। इत्मीनान से घर के ऊपर जाकर कुरान खोलना, और मैं हवाले इसीलिए देता हूं ताकि अपने सुनने वालों को हवाला दे दूं, उनके जहनों तक बात को पहुंचा दूं, ताकि जब वो बात सुन लें, समझ लें, देख लें, जान लें, तो अब हमारी जरूरत उनको ना पड़े, जहां मिल जाए वहीं कील ठोक के चले आए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। जाइएगा जिससे दिल चाहे। अब लीजिए हवाला हमसे, सुनिए। कुरान मजीद का 16वां सूरा, सूरा नहल, आयत का निशान 78। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, क्या इरशाद फरमा रहा है? कि हमने तुमको माओ के पेट से निकाला जब तुम कुछ नहीं जानते थे। बुतून उम्महातिकुम उखरज बुतून उम्महातिकुम, माओ के पेट से जब निकाला तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, अब उसके बाद क्या? हमने तुमको कान दिए,
हमने तुमको आंखें दी, हमने तुमको दिल दिया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। हो गया कुरान? समझो भाई, कान से कौन सी नमाज पढ़ते हो? कान से नमाज होती है? नहीं होती है। आंखों से रोजा होता है? इबादत को अगर लीजिए, इंसान जब नमाज पढ़ने खड़ा होता है, मैं सिर्फ एक इबादत का तस्करा करके बात को आगे बढ़ा दूंगा कि जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, क्योंकि सबसे अहम इंपॉर्टेंट इबादत नमाज, जो सबसे पहले नमाज पढ़ना, खड़ा होता है तो पैरों पे खड़ा होता है। और क्या आपने हाथों से तकबीर कहता है, तो कहना तो चाहिए था कि मैंने तुमको पैर दिए ताकि तुम खड़े हो सको, तुमको हाथ दिए ताकि तुम तकबीर कह सको, तुमको चेहरा पेशानी दी ताकि तुम सजदा कर सको। बहुत तवज्जो कीजिएगा। आंख दी, कान दिए और दिल दिया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। आंख, कान, दिल, शुक्रगुजार हो जाओ। ये तीन चीजों के लिए बात की गई है, और ये एक मकाम नहीं है, कई मकामों के ऊपर गुफ्तगू की गई है। चाहे सूरह आराफ को ले लीजिए, चाहे सूरह बनी इसराइल को ले लीजिए, 70वें सूरह को, सब में आंख, कान, दिल, आंख, कान, दिल, जाकर देखिएगा, ढूंढिएगा कई मकाम के ऊपर। तो ये क्यों? मैं तो समझता था पैर दिए जाते ताकि मैं नमाज में खड़ा हो सकता था, हाथ दिए जाते ताकि मैं तकबीर कह सकता था, हमें पेशानी दी जाती ताकि हम जो है उससे सजदा कर सकते थे। लेकिन कुदरत ने क्या कहा? आंखें, कान और दिल। हमने तुमको, अब ये क्या है भैया, हमारी समझ में तो नहीं आई आयत। कुरान का मौजिजा क्या है? कुरान का मौजिजा क्या है? कुरान बात कह के बढ़ता नहीं है, बल्कि एक आयत का जवाब दूसरी आयत से देता है। अब ढूंढिए कि कहां कहां किस किस अज़ों का रिलेशन है। आंख कहां से रिलेटेड है, कान कहां से रिलेटेड है, दिल कहां से रिलेशन रखता है। ढूंढिए, फिक्र की मंजिल है, गौर कीजिए। जब हमने देखा तो कुरान मजीद का 49 नंबर सूरह हुजरात, उसने आवाज दी, लम्मा यदकुलुल ईमान फी कुलूबिकुम, दिलों में ईमान नहीं गया है। गौर किया आपने? दिलों में ईमान नहीं गया है। उसके बाद अब अगर तुम्हें कोई चीज समझ में ना आए तो परेशान ना हुआ करो, जल्दी से रसूल के पास जाया करो। या रसूल अल्लाह, हमें ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, रसूल समझाएंगे। अब हमने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह, आंख और कान का मकसद भी समझा दीजिए कि आओ 18 ज़िलहिज को गदीर का मैदान होगा, हाथों पे दिखलाऊंगा, देख लो, कानों से मन कुन तो मौला कह के सुनो। क्या हुक्म हुआ? इसीलिए हुक्म हुआ था कि कह भी दो और सुन भी ले, दिखा भी दो, और उसके बाद इनकी मवद्दत को बतला भी दो। तो अब कई चीजों से रिलेशन बना। दिखा दो आंख, मनकुन तो मौला सुना दो कान, इनकी मवद्दत को वाजिब कर दो दिल। तो इसका मतलब कुदरत ने अगर आंखें दी हैं, अगर कान दिए हैं, अगर दिल दिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार उस वक्त बनोगे जब दर मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे आके विलायत अली का इकरार कर लोगे। एक मरहला और आपके सामने, कल हम एक बात कर रहे थे ना आपसे मेराज की, है ना, मेराज की एक बात कह रहा था कि सारे अंबिया ने
किस तरीके से कलमा पढ़ा। ठीक, आइए, हमारा यही चल ही रहा है कि कुरान में जमा का सीगा आया है, 3 कलमे हैं। अब किताबों के नाम सुनिएगा। काजी अयाज, तज़किरतुल क़वास, रियाजुन नज़रा, यनाबीउल मवद्दत, फ़राइदुस समतैन, इसके अलावा और भी हैं। ये किताबें वो हैं कि जिन किताबों के जमा करने वाले मुहद्दिस आलम इस्लाम के बड़े मोतबर हैं, बड़े मोतबर किताबें हैं ये सब। ये तो 4-5 मैंने नाम लिए, और भी हैं, बहुत मोतबर किताबें हैं। जिनकी किताबें वो भी बड़े मोतबर हैं। अब वो एक रवायत नकल करते हैं और क्या लिखते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था। अच्छा, ये जो किताबें हैं, इन किताबों में जो अल्फाज आए हैं वो अलग अलग तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन खुलासा जो है वो सब में निचोड़ यही निकल के आएगा जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। निचोड़ यही है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, अल्फाज अलग अलग है। तो पैगंबर फरमाते हैं, राय तो मकतूबन बाबुल जन्ना, हमने देखा जन्नत के दरवाजे के ऊपर। पैगंबर क्या फरमाते हैं, इन सब ने लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं, इन सब ने लिखा है कि हमने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। जन्नत के दरवाजे पे तीनों कलमे लिखे हुए देखे। आज हमसे कहा जाता है कि आप अली की बात करते हैं, आप काफिर हैं। मैं कहूंगा सरकार, मैं तो कहता हूं मुझको बाद में काफिर कहिएगा, पहले इन लिखने वालों को तो काफिर कह दीजिए जो लिख के आए हैं, जिन्होंने तहरीर किया है। हमने कहा भाई कलमे 3 है। कहने जनाब वाला कुरान में दिखाइए, कुरान में कलमा दिखाइए आप। अच्छा, तो मैंने कहा आप अपना कलमा दिखाइए। कहने अभी दिखाता हूं कलमा। मैंने कहा कहाँ है कलमा? कहने की चलिए मेरे साथ। कुरान मजीद का 47 नंबर सूरा, सूरह मोहम्मद, आयत का निशान 19, लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बात तो सही है, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा अब दिखाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने के आइए 47 के बाद 48 नंबर में कुरान मजीद का 48 नंबर सूरा, सूरह फतह का, चलिए उसकी 29 नंबर आयत की इब्तिदा देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा बात तो सही है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी मिल गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मिल गया। मैंने कहा ठीक है, दोनों मिल गए, वो सूरह फतह में है और ये। मैंने कहा अब हमसे हमारे सुन लीजिए जवाब। कहने जी। मैंने कहा आप ये बताइए कि ये कुरान मजीद का 48 नंबर सूरा जो है, सूरह फतह, ये नाजिल कब हुआ? कहने लगे ये तो मदनी सूरा है। मैंने जी बिल्कुल मदनी है। मैंने कहा कब नाजिल हुआ? कहने लगे ये तकरीबन शायद 6 हिजरी में नाजिल हुआ था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 6 हिजरी को अगर जोड़ा जाए तो ऐलान बेसत के बाद कितने साल बाद आया? कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह ये सूरा जो है ये तकरीबन 19 साल बाद आया था। कुछ समझ में आया? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने लगे 19 साल बाद आया। तो मैंने कहा 19 साल बाद जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आया तो अभी 19 साल तक जो लोग आप कहते कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, वो कहां से कलमा पढ़ा था भाई? वो किस जगह से कलमा लाए थे? जब ये कलमा जो है
ये सूरा ये 6 हिजरी में नाजिल हुआ। कहने वो तो रवायत से है। तो मैंने कहा तुम रवायत से कलमा ढूंढो, हमको कुरान से पूछो। लिहाजा हम बताते हैं कि हमारा कलमा कुरान में मौजूद है, जिसमें वाज़े तौर के ऊपर, चाहे आए इताअत को देख लीजिए कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबाने अम्र की इताअत करो। चाहे विलायत को देख लीजिए कि अल्लाह तुम्हारा वली, रसूल तुम्हारा वली और वो तुम्हारा वली जो हालत रुकूम व ज़कात को अदा करता है। ये अज़मत है, इस मर्तबे को दुनिया समझे। और तुम सहाबियत की बात करते हो, हम विलायत की बात करते हैं। पहचानो सहाबियत को और देखो अज़मत विलायत। कल मैंने एक इशारा किया था सूरह आले इमरान की 81 नंबर आयत का, है ना, आय मीसाक का। आज 2 जुमले उसमें भी कहता चलूं। आय मीसाक सारे नबियों से अहद व पैमान लिया गया था, अंबिया से। कल इशारा किया था, आज थोड़ा सा उसको डिटेल में लेके आ रहा हूं। सारे नबियों से क्या कहा गया कि हमने जो तुमको किताब दी है, जो हमने तुमको नबूवत दी है, क्यों दी है कि अभी ये नबी मुसद्दक आएगा, उसके ऊपर तुमको ईमान लाना है और तुम्हें उसकी मदद करना है। सब ने इकरार कर लिया, हाँ हाँ हम ईमान लाएंगे, मदद करेंगे। फिर उसके बाद परवरदिगार ने कहा ठीक है, तुम भी गवाह रहना और हम भी तुम्हारे साथ गवाह रहेंगे। बहुत तवज्जो कीजिएगा। अब पैगंबर की तरफ चलिए। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं? पैगंबर से क्या 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 है? इन लम तफअल फमा बल्लग़त रिसालतहू, अगर तुमने ये नहीं पहुंचाया तो रिसालत को अंजाम नहीं दिया। बहुत तवज्जो कीजिएगा अजीजों, पूरे कुरान से बात समझा रहा हूं। अगर बहुत तवज्जो कीजिएगा, नमाज भी नहीं पहुंचाई, रोजा भी नहीं पहुंचाया, हज भी नहीं पहुंचाया, ज़कात भी नहीं पहुंचाया, खुम्स भी नहीं पहुंचाया, अगर ये ना पहुंचाया तो वो भी नहीं पहुंचाया। गौर किया आपने? पैगंबर ने कहा क्या है? पैगंबर ने बतलाया कि देखो, अगर विलायत अली को रसूल ना पहुंचाए तो ना उन्होंने नमाज पहुंचाई, ना उन्होंने रोजा पहुंचाया, ना उन्होंने हज पहुंचाया, ना उन्होंने खुम्स व ज़कात पहुंचाई। तो मुसलमानों तुम बतलाओ कि अगर वो विलायत को ना पहुंचा के कुछ नहीं पहुंचा रहे तो तुम ना मान के सब करके क्या फायदा पा रहे हो? अभी 2 जुमले बाकी हैं, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं तो अंबिया तक लेके जाऊंगा, मुसलमानों की बात मैं नहीं करता, मैं अंबिया और नबियों की बात कर रहा हूं। और आखिर में 81 नंबर आयत के बाद 82 नंबर भी जाकर देखिएगा। अगर ये सारे नबी, इन 1,24,000 अंबिया से कहा गया, अगर तुम सब के सब पलट गए और तुमने नबी की तस्दीक नहीं की, तुमने अगर नबी को मदद नहीं की तो क्या होगा? सारे अंबिया से कहा गया कि सब के सब फासिक। कुरान है, तुम्हें आखिरी नबी की मदद करना, ईमान लाना है। अगर तुमने नहीं किया तो सबकी नबूवतें गईं। सलवात एक पढ़िए मोहम्मद वाले। अजीजों, इससे ज्यादा कीमती जुमला मैं नहीं दे पाऊंगा। और कुरान से बात कर रहा हूं, कोई किताब नहीं है सिवाय किताबुल्लाह के, उससे बात कर रहा हूं। सूरह आले इमरान कुरान मजीद का 3रा सूरा, आयत का निशान 81-82 देखिएगा। अगर तमाम अंबिया मोहम्मद पर ईमान ना लाए तो सबकी नबूवतें चली जाएं। अजमत मोहम्मद समझ में आई, मोहम्मद की अजमत समझ में आई
नबी आखिर की अजमत समझ में आई कि अगर सारे अंबिया मोहम्मद पर ईमान न लाए तो सब अंबिया की नबूवतें चली जाए। अब वो नबी कि जिसको न मानने पे सारे अंबिया की नबूवतें जाए, अगर वो नबी विलायत अली ना पहुंचाए तो उसकी भी नबूवत रुक जाए। सारे नबियों की नबूवतें ठहर जाएं, रुक जाएं, अगर इनके ऊपर ईमान न लाए और अगर ये अली की विलायत का ऐलान न करे तो फमा बल्लग़त रिसालतहू, तो इनकी रिसालत और नबूवत रोक ली जाए। यह अजमत विलायत। और किया आपने, ये है विलायत। लिहाजा विलायत को समझे। एक वाकया, कभी कभी वाकया भी सुन लिया कीजिए। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। मस्जिद भरी हुई है, चाहने वाले सब बैठे हुए हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि वक्त आखिर है, जिसका जो भी हमारे जिम्मे बाकी है वो बताए ताकि उसको अदा कर दिया जाए। सब बैठे रहे। एक शख्स खड़ा हुआ, क्या या रसूलल्लाह हमारा बाकी है। कहा क्या बाकी है तुम्हारा। कहा या रसूलल्लाह एक जंग में आप तशरीफ़ लिए जा रहे थे, नाके पे सवार थे, नाका सुस्त चल रहा था, आपने नाके को ताजियाना मारा, वो ताजियाना गलती से मेरी पुश्त पे पड़ गया, गलती से मेरी पुश्त पे पड़ गया। सुन लिया आपने, मजमा असहाब का बैठा हुआ है, सब ने सुन लिया, खामोश। कुछ समझ में आया? देखा आपने, हयात रसूल में सब असहाब खामोश बैठे, उसकी तायीद कर रहे हैं कि नबी से गलती हो सकती है। अब आइए हम क्या कहने जा रहे हैं। अरे कसम खुदा की एक एक चीज का जवाब मौजूद है। एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद। आज देखिए, आप देखते हैं कि पूरी साइंस तरक्की किए हुए है। उन्होंने रॉकेट मारा उधर, वो निकल गया इधर, है ना, मिसफायर हो जाता है ना, कभी इधर मारा उधर निकल गया, पॉसिबल है, ठीक। देखिए कहाँ कहाँ से निकल के आती हैं चीज़ें। ये बताइए कि जब परिंदे अपनी चोंचों में पत्थर लेकर आए थे उधर से, परिंदे अपनी चोंचों में पत्थर लेके आए थे उधर से, तो किसी परिंदे का मिसफायर हुआ था कि मसलन वो परिंदे कंकरियां फेंक रहे हों और वो मारना था अबराह के लश्कर को, हाथियों को, और वो पड़ गया हो वहां की जनता को। है ऐसा हुआ था? क्यों नहीं? परिंदे थे, हो जाती मिस्टेक। हम मुसलमानों से कहने जा रहे हैं, मुसलमानों तुम बताओ मिस्टेक क्यों नहीं हुई? कहने लगे आपका दिमाग खराब हो गया है, परिंदों से कैसे मिस्टेक होती? वो अल्लाह ने भेजे थे। गौर किया आपने? वो अल्लाह ने भेजे थे, उनसे मिस्टेक कैसे होती? तो मैं कहना तो यही चाह रहा हूं कि ये तुम्हारे ईमान का पैमाना कि परिंदों से मिस्टेक नहीं हो सकती, रसूल से मिस्टेक हो सकती है। अब ये तुम्हारा है। तो बहरहाल अब पैगंबर ने कहा ठीक है, तो उस शख्स ने कहा कि आप वो ताजियाना मंगवाइए। अच्छा एक जुमला और कहते चलो, पैगंबर खामोश हैं, ये नहीं कहते तुम झूठ बोल रहे हो,
पैगंबर ये नहीं कहते तुम झूठ बोल रहे हो, पैगंबर खामोश है। भाई कहना चाहिए था ना कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन पैगंबर ने उसको झुटलाया नहीं, खामोश है, क्योंकि जानते नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा। लिहाजा पैगंबर ने खामोश रह के बतलाया कि देखो जब हम उस झूठे को नहीं झुटलाते तो तुम हमारे सच्चे को क्यों झुटला सकते हो। अब ताजियाना आया अंदर से, जब ताजियाना आ गया तो उसने ताजियाने को लिया और ताजियाने को लेने के बाद पैगंबर की तरफ बढ़ा, पैगंबर के पास पहुंचा, पैगंबर से कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब आपने मेरे ताजियाना मारा था उस वक़्त मेरे पुष्ट पर कमीज़ नहीं थी, आप भी अपनी कमीज़ हटा दीजिए। पैगंबर ने कमीज़ भी हटा दी, जैसे ही कमीज़ हटाई उसने ताजियाना फेंका, मोहर नबूवत को चूमा, कहा या रसूल अल्लाह हमें इसका बोसा लेना था। ख़त्म हो गया वाक़या ख़त्म हो गया, फिनिश। आया कुछ समझ में? मैंने क्या जुमला कहा था? सहाबियत और विलायत। सहाबी ने क्या किया? चूमा। मैं बतलाना ही चाहता हूं कि सहाबियत और विलायत को मिलाओ नहीं, जहां सहाबियत के होठ जाते हैं वहां विलायत के पैर आते हैं। मंजिल है, ये अजमत है, समझने की जरूरत है। और याद रखो, हम दरे आले मोहम्मद से वाबस्ता लोग, आले मोहम्मद के दर से जो वाबस्ता है, आज जो ये अज़ादारी है, ये क्या है? ये जो मजलिसें हो रही हैं, ये क्या है? ये उस अमन के पैगाम को आगे बढ़ाया जा रहा है जो आका इमाम हुसैन दे के गए हैं। क्या अमन का पैगाम था? अमन का पैगाम ये था कि मकसद के हुसूल के लिए अगर कुर्बानी देना, मेरे जुमले को सुनिएगा, बहुत गहरा जुमला कह रहा हूं, मकसद के हुसूल के लिए अगर कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी दे दो, लेकिन मकसद हासिल कर लो। हम इस मुहर्रम में सिर्फ अमन की बात करते हैं, हम इस मुहर्रम में उन मजलूमों का मातम करते हैं, हम खुद अपने को पीटते हैं, अपने सीनों पे हाथ मारते हैं, अपने सर पर तलवार मार के अपना खून बहाते हैं और उनको खराज अकीदत पहुंचाते हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। याद रखो कि हम जिस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं, बहुत अमन के साथ अमन की बात करते हैं, और जो इनसे टकराया कैसा जलील हुआ, आज दुनिया यजीद को देख ले, यजीद को देख ले। हर दौर में यजीद आया, हर दौर में यजीद आया, लेकिन आजादारी से अगर मुकाबला किया तो जलील और रुस्वा हुआ, मिट गया। लिहाजा हम बतला देना चाहते हैं, कल का जो वाकया है, मैंने इससे पहले भी गुजारिश की थी, मुतनब्बे किया था कि रोजगार मत छीनो, हमको खामोशी के साथ अमन के साथ आजादारी कर लेने दो। लेकिन कल क्या वाकया हुआ? जिला जबलपुर शाहगंज में भादी गांव में घर में घुस के ताजिए की बेहुरमती की गई है। एक बात कह रहा हूं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। आप देखते हैं ना, आप एक गुब्बारा लेके आते हैं,
गुब्बारा एक लेके आते बच्चे के लिए, घर में लेके आते, बच्चा उसको हल्के हल्के दबा देता है, वो नहीं फटता है। लेकिन अगर जोर से दबा देता है तो फट जाता है। समझ में आया? समझ में आया? वहां कुछ लोग थे, लेकिन अगर उनको दबाया गया तो सबने देखा कि सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंच के मातम किया और एहतजाज किया। हम कहना ये चाहते हैं, वहां सैकड़ों थे तो हजारों बन गए, और जहां लाखों हैं हमको आजादारी करने दो। हम अमन वाले लोग हैं, हम सिर्फ अपने सीने को पीटते हैं। आप गौर करके देखिए, हमारे पास इत्तलात है, हमारे शहर से सबीलें हटवाई जा रही। क्यों सबीलें हटवा रहे हो? हर चौराहे पे नुक्कड़ के ऊपर स्टॉल लगा हुआ है, कोई चाय बेच रहा है, कोई पूरी कचौड़ी बेच रहा है, 10-10 आदमी खड़े हुए खा रहे हैं, उस पे तुम्हें कोई एतराज नहीं। अगर हुसैन के नाम पे कोई 2 गिलास पानी पिला रहा है तो तुम उस सबील को हटा रहे हो। सबीले हटवाना क्या मकसद? कोरोना बढ़ रहा है। हर एक चौराहे पे देखिए, हर एक दीवार के ऊपर देखिए, हर एक शहर की रेलिंग के ऊपर देखिए, परचम लगे हुए। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता। हमारे पास सारी, बनारस से भी कल मेरे पास आया कि वहां किस तरीके से बारातें निकाली जा रही हैं। दूसरे मजहब के लोग अपने जुलूस बरामद कर रहे हैं। खुद हमारे शहर के अंदर जितनी जितनी भीड़ जमा हो रही है, हम मिसाल नहीं देना चाहते, हम सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं। अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर हमको भी कर लेने दो सुकून के साथ। नहीं, वरना अगर बच्चे ने गुब्बारा दबा दिया, और ये तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, हमारी जिंदगी, हमारी हयात, ये सब हुसैन के ऊपर से और करबला पर से कुर्बान है। डरे वो कि जिसको खून से डर लगता हो। हम तो खुद अपना खून बहाकर नजराना पेश करते हैं। और एक बात बता दूं, माएं बचपने से बच्चों को जंजीर और कमा का मातम करके उनकी आदत इसीलिए डलवा देती हैं कि अगर कभी अज़ाए हुसैन पे वक्त आए तो फिर कुर्बानी से पीछे ना हटना। लिहाजा अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर याद रखो, वो अलग की बात है, हर दौर में हुआ है। जब रसूल के दौर में हुआ के पास बैठने वाले पीठ में छुरी मार रहे हैं, जब मौलाए कायनात के दौर में हुआ, सिफ़ीन में नहीं हुआ, हर दौर में ऐसा हुआ है। और वो भी सुन लें कि जो अली अली कहकर मंत्री तो बन गए, तो अगर अली कहने पर मंत्री पद मिल सकता है तो फिर वो अली मंत्री पद छीन भी सकता है। इतना याद रखो। ये क्या हो गया है? कसम खुदा की हर एक के लिए रोने का मकाम है। अरे जो है वो खामोश। अब भूल गए हुसैन को, सब भूल गए अज़ा को, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। हर एक चापलूसी कर रहा है। और ये कहता हूं, मैंने पिछले साल भी कहा था कि अगर मुखबिर बनना है
तो अहले बैत के बनो, इंतजामिया के ना बनो, क्योंकि अगर इंतजामिया के मुखबिर बनोगे तो यहां भी जलील होगे और वहां भी जलील होगे, और अगर अहले बैत के मुखबिर बन गए तो यहां भी इज्जत मिलेगी, वहां भी इज्जत मिलेगी। अज़ादारों, हम मुतमईन हैं, बहुत दिल जला रहता है। अपने हत्तल इम्कान मुहर्रम से पहले से जो हो सकता है कोशिश कर रहा हूं। सबको वाक़या मालूम है, जब कौम के लिए निकलो, जब मिल्लत के लिए निकलो, कैसे मुखबिरों ने हमारे पर मुकदमे लगवाए थे। हर चौराहे पे हमारी होल्डिंग देखी थी। अल्लाह का शुक्र है, मौला का करम है, मिली कामयाबी, फिर लगो मुकदमे। इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी चाल चलेगा, तुम जिसकी मुखबिरी करोगे। भाई तुम जिला इंतजामिया की जो मुखबिरी कर रहे हो वो चंद टकों के लिए कर रहे हो, जो आपको शायद मालूम हो कि ये इंतजामिया जो है ना, उन मुखबिरों को भी ज्यादा दिन तक नहीं रखती है। मुखबिरों को ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता। जब मुखबिर नाकारा हो जाते तो खुद उनको किसी न किसी मरहले में खत्म करवा दिया जाता है। याद रखो, लेकिन अहले बैत के अगर मुखबिर बन गए, ये चंद टके देंगे, लेकिन वो जो इज्जत देंगे कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और हमें फख्र है इस बात का फख्र है कि हम जो हैं कोशिश यही कर रहे हैं कि दुआ करते कि तौफीक मिले, कुछ करते रहें। अज़ादारों, जिस तरीके से अजियत दी जा रही है, इंशाअल्लाह जो दुश्मन अज़ा हैं, जो दुश्मन विलायत हैं, वो यहाँ भी जलील और रुसवा होंगे और वहाँ भी जलील और रुसवा होंगे। क्योंकि हर रोज मैं कहता हूं, सबसे टकरा लेना लेकिन बीबी से न टकराना। बीबी से न टकराना, क्योंकि जो बीबी से टकराया है, दुनिया देख ले, 1400 से ज्यादा साल गुजर गए, आज तक लानत पड़ रही है। ये आजादारी बीबी के लाल की आजादारी है। ये आजादारी बीबी को इत्मीनान बख्शने वाली, बीबी के लिए एक ऐसा सामान है कि जहां बीबी को तसल्ली होती है कि मेरे लाल का मातम किया जाता है। वरना कुर्बानियां, अगर कुर्बानियां देखना है तो आकर देखो दरे आले मोहम्मद पर कि क्या बनी हाशिम ने कुर्बानियां दी हैं। अज़ादारों, मेरी इन बातों को लीजिए, सीरियस लीजिए और इस पे फिक्र करके अमल करने की कोशिश कीजिए। कुर्बानियां देखना है, आकर कुर्बानियां देखो कैसे कैसे कुर्बानियां दी गई। करबला में भी कुर्बानियां दी गई और कूफे में भी कुर्बानियां दी गई। और ये ना समझना कि सिर्फ जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, बच्चों ने भी कुर्बानियां दी हैं। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, आज जो मुसीबत बयान कर रहा हूँ वो ऐसे बच्चों की मुसीबत बयान करूँ कि जो तने तन्हा है। कूफा शहर है और बच्चों की तन्हाई और बेकसी है। अज़ादारों, समझ गए आप? पुरसा देना है अज़ादारा ने इमाम मज़लूम उन बच्चों की माँ को और बीबी ज़हरा को। जब जनाब मुस्लिम गए थे ना, तो 2 बेटों को भी अपने साथ लेके गए थे। एक बेटे का नाम था मोहम्मद, दूसरे बेटे का नाम था इब्राहिम। 2 छोटे छोटे, एक की उम्र तकरीबन 8 साल के आसपास, एक की उम्र 10 साल का। जब जनाब मुस्लिम शहीद हो गए तो इब्ने ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम के बच्चों की तलाश शुरू की। दोनों बच्चे काजी शोरे क्या मौजूद थे। जनाब मुस्लिम ने काजी शोरे से कहा था, मेरे बच्चों को
अपने क्या रख लो, और उसके बाद जब कोई मदीने काफिला जाता हुआ मिले तो इन बच्चों को उनके साथ मदीने भेज देना। जब जनाब मुस्लिम के बच्चों की तलाश शुरू हुई और ढूंढा गया तो जनाब मुस्लिम के बच्चों को, तो काजी शोरे डर गया, और काजी शोरे ने उन दोनों बच्चों, उसको पता चला कि एक काफिला है जो आज मदीने जा रहा है। उसने अपने बेटे असद से कहा कि इन बच्चों को ले जाओ और ले जाने के बाद उस काफिले तक पहुंचा दो, ये बच्चे मदीने चले जाएंगे। अज़ादारा ने इमाम मजलूम, गुर्बत पे रोइएगा, शहादत तो मीरास है। गुर्बत पे रोइएगा, शहादत तो मीरास है। दो छोटे कमसिन बच्चे शब की तारीकी में काजी शोरे का बेटा उन बच्चों के हाथों को पकड़े हुए लेकर पहुंचा। काफिला आगे बढ़ चुका था। एक दफा काजी शोरे के बेटे ने कहा, देखो बेटा वो काफिला जा रहा है, तुम लोग उसी तरफ चले जाओ, काफिले में शरीक हो जाओगे। ये कह के काजी शोरे के बेटे ने बच्चों को छोड़ दिया। ये कमसिन बच्चे थे, छोटे छोटे कदम थे, बच्चों ने कदमों को आगे बढ़ाया, काफिला आंखों से ओझल हो गया। बच्चे पूरी रात कूफे में चक्कर लगाते रहे। सुबह नमूदार हुई, सुबह नमूदार हुई। इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे गिरफ्तार हो गए, इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाए गए। इब्ने ज़ियाद ने दोनों बच्चों को कैद खाने में डाल दिया। दोनों बच्चे कैद खाने में हैं, और उसके बाद दोनों बच्चे, अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, एक एक जुमले के ऊपर तसव्वुर कीजिएगा। छोटे छोटे बच्चे, कमसिन बच्चे, बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, कब तक ये सूखी रोटियां खाएंगे, कब तक ये पानी पिएंगे। तो दोनों भाइयों में मशवरा हुआ, क्यों ना जो निगहबान है इससे बात की जाए। दोनों बच्चे एक दिन निगहबान के पास आए। कहला, भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? बताया मशकूर नाम है। कहा तुम नबी को जानते हो? कहला, हाँ हम जानते हैं नबी को, हम उन्हीं के कलमा पढ़ते हैं। कहा तुम उनके वसी को जानते हो? कहा हम उनके वसी को भी जानते हैं। ये कहते कहते दोनों बच्चों ने कहा कि तुम मुस्लिम इब्ने अकील को जानते हो? कहा हाँ मैं उनको जानता हूँ, वो भी बनी हाशिम के हैं। तो फिर कमसोए बच्चों ने कहा कि हम उन्हीं के फर्जंद हैं, हम उन्हीं के बेटे हैं, क्या तुम हमको रिहा नहीं कर सकते हो? हमको रिहा कर दो, हम आखिरत में अपने जज से कहकर तुम्हारी सिफारिश करवाएंगे। जैसे ही मशकूर ने ये सुना, तड़प गया। दरबार ने दरवाजा खोल दिया, क्या बच्चों मुझको माफ कर देना, मेरी शिकायत न करना, जाओ तुम आजाद हो। जाओ तुम आजाद, तुम आजाद हो। बच्चों को आजाद कर दिया। एक अंगूठी दी अपनी निकाल के, अंगूठी निकाल के दी, कहा जाओ फुला मकाम पे चले जाना, वहां मेरा भाई रहता है, उस भाई को ये अंगूठी दिखाना, वो भाई उस अंगूठी को देख के पहचान लेगा, फिर उसके बाद तुम उससे कहना, वो तुमको मदीने भिजवा देगा। सुबह हुई, मशकूर को तलब किया गया कि तुम्हारे कैद से बच्चे कैसे रिहा हो गए। उसने कहा हमें नबी आखिर को मुंह दिखाना है। उसको मारा गया, इतना मारा गया वो मर गया, खत्म हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया। ये दोनों बच्चे, कमसिन बच्चे, दिन में रास्ते को तय करते थे, जब शाम होती थी पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे। डर इनके साथ था। अज़ादारा नहीं मालूम, दो मजलूम बच्चों का मातम है, मसाइब है, मुसीबत है, उसको बयान करना है 2-4 दकीक़े। उसके बाद वो बच्चे, एक दिन बच्चे पेड़ के ऊपर बैठे थे, ऐसे पेड़ पे बैठे जहाँ नीचे कुआं था, पानी भरने के लिए एक औरत आई। जैसे ये औरत आई, उसने डोल को कुएं में डाला। अब जो कुएं में उसने डोल खींचने के लिए झांका तो क्या देखती है कि 2 छोटे छोटे बच्चों के चेहरे नजर आ रहे हैं, 2 उस कुएं में चांद नजर आ रहे हैं। उसने सर को ऊपर किया, अब जो ऊपर देखा 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 2 सहमे हुए बैठे हुए। पूछा तुम कौन हो? बच्चे डरे हुए थे। कहा तुम हमको इब्ने ज़ियाद के तो हवाले नहीं करोगी? उसने कहा नहीं करेंगे। तुम हो कौन? जैसे ही बच्चों ने कहा कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं, फौरन उसने कहा अरे मेरी मालिका इस खानवादे की चाहने वाली है, जल्दी उतरो, तुम्हें अपने मालिका के पास लेके चले। दोनों बच्चे उतरे। उतरने के बाद उस कनीज के साथ उसकी मालिका तक पहुंचे।
जैसे ही मालिका को पता चला ये बनी हाशिम के बच्चे हैं, दोनों बच्चों का मुंह हाथ धुलाया, उनके सामने दस्तरखान बिछाया। वो जानती थी कि उसका शौहर कितना बड़ा दुश्मन अहले बैत है। उसने दोनों बच्चों को खिला के घर में तहखाने में ले जाकर कहा, बच्चों तुम लोग यहाँ आराम करो। आधी रात गुजर गई, तब उसका शौहर थका हुआ आया, जिसका नाम हारिस था। पहुंचा, परेशान था। बीवी ने पूछा, क्यों इतने परेशान हो? कहने लगा, मुस्लिम के 2 बच्चे कैद खाने से भाग गए, बहुत बड़ा इनाम रखा गया है, उन्हीं की तलाश में हम निकले थे। मैंने इतना तलाश किया कि मेरा घोड़ा भी मर गया, मैंने पैदल चलने लगा, वही थका हुआ हूँ। खाना वाना खाया, उसके बाद लेटा हुआ था, थकान, नींद नहीं आई थी इसको। इधर बच्चे सो रहे थे, सोते सोते उन्होंने ख्वाब में देखा कुछ। उठ गए दोनों बच्चे। मोहम्मद ने इब्राहिम से कहा, भैया मैंने ख्वाब देखा। इब्राहिम ने मोहम्मद से कहा, भैया मैंने भी ख्वाब देखा। कहा, भैया आपने क्या ख्वाब देखा? कहने, भैया हमने ख्वाब में देखा कि नाना रसूल खुदा बैठे हुए हैं और बाबा उनके सामने बैठे हुए हैं। नाना कह रहे हैं बाबा से कि ये मुस्लिम तुम खुद आ गए, अपने बच्चों को लेके नहीं आए। तो बाबा ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, बच्चे भी आने वाले हैं, बच्चे भी आने वाले। बस जल्दी से इब्राहिम ने कहा, बाप भैया हमने भी यही ख्वाब देखा है। ये दोनों छोटे छोटे बच्चे इसी अंदाज से गुफ्तगू कर रहे थे। हारिस जो लेटा हुआ था उसके कानों में ये आवाज़ पहुंच गई। वो आवाज़ के पीछे पीछे चलता हुआ आया। अब जो वो तहखाने में पहुंचा, पूछा तुम कौन हो? बताया कि हम मुस्लिम के बच्चे हैं। गुस्सा आया, झुंझुलाया कि मैं पूरे शहर में तलाश करता रहा और तुम लोग मेरे घर में। बस अज़ादारों मजलिस को मुकम्मल कर दिया। दोनों बच्चों को किस अंदाज से घसीटता हुआ लेके आया, सतून से बांध दिया। बस अज़ादारों 2-3 जुमले मसाइब के हैं, बच्चों की गुर्बत। और उसके बाद अब लेकर आया। दिन जब चढ़ के आया, उसने तलवार उठाई, गुलाम को लिया, लेकर फुरात नहर के किनारे पहुंचा। फुरात के किनारे पहुंचा, उसकी ज़ौजा पैरों पे गिरती रही, ये ना करो, अरे तुम इन बच्चों को ना करो, इन बच्चों को छोड़ दो, क्या तुम रसूल को चेहरा नहीं दिखाओगे? उस शकी को रहम ना आया, उसने अपनी ज़ौजा पे तलवार का वार किया, ज़ौजा दुनिया से चली गई। उसके बाद नहर के किनारे पहुंचा, अपने गुलाम से कहने लगा इन बच्चों के सर तन में जुदाई कर दो। उस नहर में उसने भी मना कर दिया, उसको भी उसने कत्ल कर दिया। उसके बाद ये खुद आगे बढ़ा। अज़ादारों एक जुमला जब ये आगे बढ़ा तो एक दफा बड़ा भाई कहता है पहले मुझको कत्ल करो, छोटा भाई कहता है पहले मुझको कत्ल करो। अज़ादारों एक जुमला, बड़ा भाई कहता नहीं पहले मुझे कत्ल करो, छोटा भाई कहता नहीं पहले मुझे कत्ल करो। एक दफा हारिस कह लगा, ये बताओ तुम लोग पहले की क्यों बात कर रहे हो? तो एक दफा मोहम्मद कहने लगा कि जब मैं घर से चल रहा था तो मेरी अम्मा ने मेरे छोटे भाई का हाथ मेरे हाथ में दिया था। ए मोहम्मद, छोटे भाई का ख्याल रखना, मेरे सामने छोटे भाई को न मार। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई। एक दफा उसने तलवार का वार किया, मोहम्मद के सदर को खत्म किया, धड़ को उठाकर नहर में फेंका, डाला, सर को रखा, फिर इब्राहिम पे वार किया। भाई का लाशा पानी पे ठहरा, इधर इब्राहिम का लाशा, दोनों भाई को लोगीन हुए, पानी में सैरते चले गए। ये सरों को लेके पहुंचा, किसी ने कहा इतने चांद जैसे बच्चे तुमने कैसे मारे? ए आज़ादारों, जो दुश्मन की निगाह में चांद, वो माँ के सामने क्या? अल्लाह वाला।